हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे पीआरएस के फेलोशिप के बारे में, इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा पीआरएस के एलएएमपी का फेलोशिप है ऑनलाइन फॉर्म। इसका आपका जो नोटिफिकेशन है और इसका फॉर्म फिलिंग की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी जो वैकेंसी है, जो ऑनलाइन फॉर्म है, किस तरीके से आप भर सकते हैं, क्या आपकी क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या है, इसमें क्या चार्ज लगे, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो कि हमारी पीआरएस की फेलोशिप की बारे में, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द एलएएमपी फेलोशिप इज वन ऑफ द ओनली इनिशिएटिव ऑफ काइंड ऑफ द इन द कंट्री बी रिकॉग्नाइज द डिसीजन। आपका आपका पार्टिसिपेट इन द फेलोशिप इम्पोर्टेंट वन ऑफ फॉर यू। ठीक है, तो इसके बारे में दे रखा है यहाँ पे आपको, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो मैं बता देता हूँ। The PRS seek to engage with highly motivated, bright young people for the LAMP fellowship. The LAMP fellowship is open candidate who are जिनकी एज 25 है या बिलो है। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट बैचलर डिग्री एनी एकेडमिक डिसिप्लिन। ओनली इंडियन सिटीजन आर आपका एलिजिबल टू अप्लाई फॉर LAMP फेलोशिप। ठीक है, यहाँ पे इसके आप देखिए फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, इसी तरीके से यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन बनाया हुआ है कुछ, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं व्हाट इज एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप। तो द फेलोशिप इज मिडिल ऑफ जून। आपको जो देखते हैं 1 month लॉन्ग ट्रेनिंग। द फेलोशिप असाइंड द रेस्पेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द मानसून सेशन the parliament and will be continue to work with MP till the end of budget session following year। ठीक है, looking for internship the LAMP fellowship suitable for me। the there is not an internship, their work with MP LMP fellowship work is as full time professional from the time to time। short term internship opportunity with PRS are available। सच अपॉर्चुनिटी आपकी जो विल भी आपके अनाउंस की जाती है अपॉर्चुनिटी सेक्शन विल PRS वेबसाइट पे। ठीक है, उसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एज ए लैम्प आपका फेलो के परस्यू कैनी अदर प्रोफेशनल एकेडमिक अरेंजमेंट। लैम्प आपका LAMP जो है, आप फेलोज आर एक्सपेक्ट द कमिटेड फुल टाइम एंगेजमेंट विद फेलोशिप। द फेलो कैन नॉट बी परस्यू एनी एडिशनल एकेडमिक प्रोफेशनल असाइनमेंट ड्यूरिंग दी आपका जो कि एंगेजमेंट LAMP फेलो। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग आवर आई नीड टू पुट इन। तो यहाँ पे आपको उनके बारे में दे रखा है। तो 10 से लेके आपको 6 बजे तक आना होगा। जो MP टाइपिंग मीटिंग फेलोशिप असाइन दे आइदर वर्क दे पार्लियामेंट और आफ्टर दे रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं आई एम नॉट वेल वर्सड विद द लीगल पॉलिटिकल सिस्टम इन। तो वेल यहाँ पे उसके बारे में जानकारी। PRS कंडक्ट इनिशियल आपका इंटेंसिव ट्रेनिंग ड्यूरिंग इनिशियल 1 month वेयर द LAMP फेलोज विन द फेमिलियरिस्ट विद द बेसिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक पार्लियामेंट प्रोसीजर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल मी आफ्टर द फेलोशिप। तो सम फेलोशिप हैव परस्यूड एडवांस डिग्री परस्यूड आपका जब प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक हार्वर्ड येले आप दे सकते हैं, जो आ रहा है। तो जो बाकी आपकी जानकारी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया आई एम, तो इसके बारे में आ रहा है। इज द डिजायरेबल लैम्प फेलोशिप, यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री प्रोसीजर आपको जानकारी आ रही है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको फेलोशिप आपके पूरी इनकी जानकारी नोटिफिकेशन की यहाँ से आप रीड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए, जो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कैरियर के सेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे रही है इसके बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। ठीक है, 2021-22 एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन मस्ट भी आपकी 25 होनी चाहिए या उससे छोटे, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। बाकी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, इसकी ईमेल आईडी आ रहा है, इसकी वेबसाइट आ रही है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बारे में आ रहा है दिस फ्रॉम कंटेन 8 सेक्शन दे आर। तो यहाँ पे आप देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पोस्ट आपकी डिग्री,
यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अदर डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन टू, ऐसे 500 वर्ड के यहाँ पे आपको आ रहा है। हाउ डिड यू हियर अबाउट, इसके बारे में बता सकते हैं, यहाँ से आपने सुना है, ठीक है। इसमें से एक में आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं फिलहाल फेसबुक कर देता हूँ। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे आपको आ रहा है। तो क्या मिस्टर आपको यहाँ पे करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है 1 जून 1995 के अनुसार। और यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे जानकारी देने के बाद सिटीजनशिप यहाँ पे इंडियन बतानी है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको बताना है, सिटी बतानी है, स्टेट बताना है, अपना चुन लेना है यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको स्टेट चुन लीजिएगा, पिन कोड बताना है, कंट्री बतानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंडिया लिख देता हूँ, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आ रहा है, ये आपका आंसर देना है, सिटी, स्टेट, फिर से स्टेट यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैंने चुन लिया है। इस तरीके से यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर, यहाँ पे अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री आ रही है आपकी, जो बीए है, जो भी आपका है, यहाँ पे जैसे एकेडमिक डिसिप्लिन है, ठीक है। आपको उसके बारे में बता सकते हैं, जो भी आपने करा है, जिससे भी कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप इसको जानकारी दे सकते हैं, ठीक। ये करने का डेट ऑफ आपका स्टार्ट मंथ आ रहा है, आपने कब किया था, ये आपका एकेडमिक डिसिप्लिन कब खत्म हुआ था, ठीक है। मतलब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग की डेट कब, किस सन में, यहाँ पे एंड कब हुआ था, उसके ईयर के बारे में बताना है, ठीक है। मंथ और ईयर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कंट्री का नाम, ठीक है, सिटी, स्टेट, जिस स्टेट से किया है, इस तरीके से, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप इसके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज, आपका CGPA ऑब्टेन कितने आए थे आपके, उसकी जानकारी देनी है, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज CGPA क्या आती है, उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से कमेंट और परसेंटेज CGPA के बारे में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके बारे में यहाँ पे आंसर देना है, डिसिप्लिन है उसके बारे में यहाँ से आपको सेलेक्ट करके बताना है, जो भी डिसिप्लिन है, डेट कब से लेकर कब तक किया, ईयर, यहाँ पे मंथ, ईयर, एंड कब, उसकी जानकारी देनी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कंट्री का नाम जहाँ से करा, सिटी, स्टेट, यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी, एंट्री और परसेंटेज CGPA ऑप्टेन के बारे में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या था, ठीक है, जो आपको मिले ये, और जो मैक्सिमम क्या है वो बताना है। अदर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी, कमेंट ऑन परसेंटेज CGPA यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, एनी अदर डिग्री है तो उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी इसी तरीके से, ठीक है। कंट्री, सिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी, परसेंट CGPA और मैक्सिमम CGPA, अदर ग्रेडिंग सिस्टम की जानकारी देनी पड़ेगी। वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है तो यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देनी पड़ेगी, कितने समय का, 6 से 1 साल का है, ठीक है। प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम, लेंथ टाइम योर वर्किंग टाइट दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपको तो आपको बताना है, जैसे 24 महीने, डेजिग्नेशन क्या आती है, रोल क्या आता है आपका, रिसर्च, एडिटिंग, न्यूज़पेपर, ETC लाइक दिस आपको बता रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। टू लेंथ आपको इसी तरीके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से यहाँ पे पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये देने के बाद यहाँ पे आपको रोल ऑर्गेनाइजेशन 2 का देने के बाद यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। लैंग्वेज यहाँ पे आ रहा है, जो आप लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी और दूसरी कौन सी लैंग्वेज, उस तरीके से यहाँ पे आपको नाम जानकारी देनी पड़ेगी। सेक्शन ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखिए, इन 500 वर्ड जस्टिफाई योर कैंडिडेचर और दिस शुड बी इंक्लूडेड योर लैम्प फेलोशिप फिट योर कैरियर गोल, ठीक है। ऐसे 500 राइट एंड ऐसे एनालिसिस ऑफ पॉलिसी या लॉ के एनी रेफरेंस क्रिटिक्शन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। टर्म और कंडीशन आ रही है, यहाँ पे आपको यस उस तरीके से करना है और उसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये जानकारी मैंने बताई किस तरीके से फॉर्म फिलिंग की, सारी जानकारी मैंने बता दिया है। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है या ये हेल्पफुल लगा आर्टिकल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी गवर्नमेंट जॉब से डेली जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।